दिस साइड गुरचरण। अभी ये मैंने आपसे वीडियो बनाई है, ये सिर्फ गोल्ड के रिलेटेड बनाई है। तो गोल्ड में मतलब कुछ दिनों में 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा भयंकर तूफान आया था, जिसकी वजह से ये मेरे को अभी वीडियो आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। तो बेसिक चीज़ें आप लोगों को भी पता होनी चाहिए गोल्ड के बारे में। सबसे ज़्यादा हम लोग बोलते हैं कि चाइना को हम पीछे कर देंगे, चाइना को पीछे कर देंगे। चाइना किसी भी हालत में हमसे, हम उसके पीछे क्या के आसपास भी नहीं फटक सकते हैं। सबसे ज़्यादा देश अमीर वही होगा जिसके पास डेंसिटी ज़्यादा होगी, दूसरा उसके पास गोल्ड ज़्यादा होगा, वो देश सबसे ज़्यादा अमीर होगा। आप खुद देख सकते हो, 2019 का डाटा है, चाइना में 4,03,000 किलो सोना पैदा होता है। ये डाटा ऑन रिकॉर्ड आ रहा है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ठीक है। मैं इससे डिस्कस करूंगा सोना कब खरीदना है, या सोना इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे दूसरा जो देश आ रहा है वो ऑस्ट्रेलिया आता है, 2.5 लाख किलो सोना प्रोडक्शन करता है। यूनाइटेड स्टेट्स, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें, यूनाइटेड स्टेट 2,35,000 किलो सोना पैदा करता है उसका, क्योंकि इसके पास जगह ज़्यादा है, चट्टानें ज़्यादा है, जिसकी वजह प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। फिर रशियन फेडरेशन आती है 2 लाख, पेरू, साउथ अफ्रीका, कनाडा, मैक्सिको 1 लाख, घाना 86,000, ब्राज़ील 65,000, अर्जेंटीना 56,000, कजाकिस्तान 40,000, तुर्की है लोको, या बाकी बहुत सारे कंट्री आप नीचे देख सकते हो। न्यूजीलैंड 10,000 किलो। हमारा इंडिया तो कहीं पास पास फटक भी नहीं रहा है गोल्ड के मामले में। हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं गोल्ड के, जिसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगती है। इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगने की वजह से गोल्ड के रेट बढ़ गए हैं। जाम्बिया, स्पेन, थाईलैंड 3,000 किलो। थाईलैंड जो जो देखो, थाईलैंड में ही तीन है, उसकी सबसे कम जगह वही 3,000 किलो पैदा कर रहा है। हम पैदा हो रहे 64 नंबर पे, 1,800 किलो सिर्फ सोना पैदा करते हैं एक साल में। ये 2019 का डाटा, 1,800 किलो। कहाँ चाइना 4 लाख किलो सोना पैदा करता है। हम आप खुद 1% ऑफ इट्स, जो 1% का जो होता है ना, 4,000 किलो, 4 लाख का 1% होता है 4 लाख किलो, 4,000 किलो होता है। 4,000 किलो से भी आधा हम प्रोडक्शन करते हैं गोल्ड की, 1% से भी कम प्रोडक्शन है। तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे इंडिया वाले? सिर्फ करप्शन, बस और कुछ नहीं। ये गोल्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। गोल्ड में रेट बढ़ने के क्या क्या कारण थे वो भी आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। जो मेजर फैक्टर आते हैं क्यों बढ़ा है, डिमांड एंड सप्लाई। आपको पता ही है कि जब लॉकडाउन लग गया चारों तरफ, लोहे की जो सोने की खदानें थी वो बंद हो गई, ताला लग गया, सप्लाई कंटिन्यूस थी। सप्लाई कंटिन्यूस होने की वजह से रेट का भाव बढ़ता है। आपको हर बंदे को पता है, जब सप्लाई कंटिन्यूड होगी तो गोल्ड का रेट बढ़ेगा। आपको पता है तेल की तरह ये कंज्यूमेबल आइटम नहीं है। गोल्ड हैज़ बीन एवर माइंड स्टिल अवेलेबल इन द वर्ल्ड। एवरी अमाउंट ऑफ गोल्ड माइंड इज नॉट वेरी हाई, and if demand of gold increases, price of the increase since supply is relatively scarce। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेट बढ़ा है इसका। इन्फ्लेशन, आपको पता है इन्फ्लेशन महंगाई बनता है। इन्फ्लेशन रेट जब बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट कब होता है तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। इंटरेस्ट रेट आपको पता है कहाँ से कहाँ रह गया, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया है, उसी की कोरस्पॉन्डिंग इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो गोल्ड का रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। एंड द मैनी मोस्ट पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हुई, इसके वजह से ये रेट इन्फ्लेशन इसको बढ़ा के लेगा। इंटरेस्ट रेट, तीसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। मैंने पहले ही बता दिया, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, गोल्ड में सारी की सारी इन्वेस्टमेंट चली गई। इंडियन ज्वेलरी मार्केट, आपको पता है इंडियन वालों को सिर्फ ज्वेलरी पहनने का ही शौक है, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता इसमें, जिसकी वजह से इसका रेट बढ़ा। गवर्नमेंट रिजर्व, जब गवर्नमेंट बोलेगी उसके, जब प्राइस मतलब जो आरबीआई बाय और सेल करता है, जिसकी वजह से ही रेट ऊपर नीचे बढ़ता है या कम होता है। इंपोर्ट ड्यूटी, हम सबसे बड़ा इंपोर्टर है गोल्ड के, ठीक है, जिसकी वजह से अगर इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा चढ़ा के हमारी सरकार भी लगाती है, बढ़ाने से गोल्ड का रेट बढ़ता है। ये 5-6 फैक्टर है जिनकी वजह से अभी रेट बढ़ा है। करेंसी फ्लक्चुएशन, आपको पता है यूएस डॉलर 75 के पास है। अगर हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, गोल्ड को इंपोर्ट करेंगे, सिंपली हमारा क्या होगा, हमारा देश का धन है बाहर जाएगा। बाहर जाने की वजह से
देश के जो हमारे देश की करेंसी है वो डेप्रिशिएट होती है। डेप्रिशिएशन होने की वजह से ही गोल्ड का रेट बढ़ता है, करेंसी का रेट डाउन होता है। ये बेसिक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। हमारा अब हम तभी हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था आत्मनिर्भर देश बनाना है, जिसकी वजह से हमको यहाँ में ही प्रोडक्शन करनी है और इंडिया चाइना वालों का बाईकाट करना है। चाइना वालों का हम बाईकाट तो सपने में भी नहीं सोच सकते। वो देश बहुत आगे निकल चुका है, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है वो। गोल्ड का रेट क्यों बढ़ रहा है मैंने आपको बता दिया। गोल्ड कंसर्न सडन सर्ज गोल्ड इज राइजिंग नॉर्मल शुड दे इन्वेस्ट गोल्ड इन प्राइस। इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, आपको पता है, कोजिंग इन्वेस्टर स्लो डाउन हुआ। लोगों ने साफ जो भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट समझी वो सोना ही समझा, जिसकी वजह से सोना में ट्रेडिंग होने लगी। ज़्यादा ट्रेडिंग होने की वजह से ही सारा मतलब उसका रेट बढ़ गया। इट आल्सो कोज ए लॉट ऑफ इकोनॉमिक डिसरप्शन सिंस बिजनेसेस वर शट एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स वर कैंसल्ड। While the government announced several economic packages support people during the times interest rates slumped, many investors move। ये आपको बता ही दिया है। हाई लिक्विडिटी गोल्ड रिड्यूस्ड गोल्ड माइनिंग। देखो मैंने पहले बोला है गोल्ड की माइनें हैं जो कम हो रही हैं। प्राइमरी फैक्टर ऑफ फैक्टर गोल्ड रेट इज डिमांड एंड सप्लाई equation। Well, demand is increasing, gold mining activities are severely impacted due to lockdown in various countries। देखो मैंने पहले बोला ना, लॉकडाउन हुआ, लोग खदानें बंद हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने पेपर ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी, डीमैट ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो उसका रेट जानबूझ के ऊपर लेके जाया गया। एक्सचेंज रेट ये भी मैंने आपको बता दिया। राइज इन इंटरनेशनल गोल्ड प्राइजेज में भी थोड़ा यूएस टेंशन की वजह से मतलब रेट इसका बढ़ा है। ये तो थोड़े फैक्टर थे। गोल्ड के यूज़ आप लोगों को पता है गोल्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? आपको बता देता हूँ, इसको नहीं पता है। सबसे ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी में यूज़ होता है, 50% पार्ट। ज्वेलरी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ होता है। आपको पता है पुराने घर में कंप्यूटर पड़े होते थे जिसमें टांके लगे होते थे, जो सोने के ही टांके लगे होते थे। जो आईफोन आता है महंगा क्यों है, उसमें सोने के टांके लगे होते हैं, इसीलिए उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। तो अभी चाइना ने जो फ़ोन निकाले वो मिट्टी के टांके लगाते हैं और उनकी कॉस्टिंग तभी कम पड़ती है। कम पड़ने का रीज़न ही वही है, और केमिकल के टांके लगाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक में ये सोना डाटा प्रोसेसिंग का काम करता है। तो एक डाटा दूसरे डिवाइस को डाटा प्रोवाइड करता है, तो इसी की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा यूज़ होता है। ऑफिशियल पॉइंट्स में यूज़ होता है, अदर 5% यूज़ है। मैंने आपको प्राइमरी यूज़ आपको ज्वेलरी में होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो है फाइनेंशियल गोल्ड कॉइन बुलियन बैकिंग में भी यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक मैंने आपको बता दिया, जो पुराने कंप्यूटर होते थे इसीलिए महंगे होते थे, कॉस्टिंग उनकी इतनी महंगे होते थे, इसमें टांके जो होते थे गोल्ड के ही लगे होते थे। ये वही चीज़ें हैं गोल्ड ऑफ। ये देखो कंप्यूटर में बोल रहे हैं, सारा बोल रहे हैं कंप्यूटर में इनका ज़्यादा यूज़ होता है, लैपटॉप में। डेंटिस्ट्री जो सोने के दांत लगते हैं, आप लोगों को पता है बाहर के देश में डेंटिस्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा है। अगर डेंटिस्ट का कोई ऑपरेशन कराता तो इंडिया में ही सस्ता है। बाहर अमेरिका में सोने का टांका लगवाना मतलब अपने आप को बेच देना, बहुत महंगा है ये। एरोस्पेस में भी गोल्ड का यूज़ होता है, अवार्ड एंड स्टेटस में भी गोल्ड का यूज़ होता है। तो मतलब गोल्ड का यूजेस भी आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब फेडरल का जो मैं आपको बता रहा हूँ डाटा, 2008 का डाटा मैं आपको दिखाऊंगा एक मिनट। ये जो है 2008, आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ 2008। अभी ये जनवरी से शुरू होता है। जनवरी में मेरा इंटरेस्ट रेट 3.5 के पास था, 75 कम हुआ। ये डेट साथ में लिखी हुई है, 30 को फिर कम किया, 18 मार्च को फिर कम किया, 75 कम करते 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 दिसंबर 16 में ये 0% तक इंटरेस्ट रेट लेके आ गए। जब भी मैंने आपको पहले ही ये फैक्टर बता दिया, ये एक्चुअल डाटा है, बोर्ड ऑफ द गवर्नर ऑफ फेडरल रिजर्व सिस्टम। जब भी इंटरेस्ट का रेट कम होता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आती है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आने की वजह से गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये एक्चुअल डाटा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दिखा रहा आपको, ठीक है। 2008 का डाटा है, 0% तक है। और ये 2008 का, ये 2015 का डाटा है, 2016 का डाटा देख लो। आपको सीधा मैं 2019-20 का डाटा दिखाऊंगा, ठीक है। ये 2019 का डाटा देख लो। 1 अगस्त को 2 रुपये 25 पैसे के पास इंटरेस्ट रेट था, फिर 25 कम किया, सितंबर में कम किया, अक्टूबर में 25 कम किया, 1.5% तक रह गया। मार्च में इन्होंने 1 से 1.25% तक मतलब कम कर दिया, 50। अब पूरा का पूरा फिर वही सिचुएशन लेके आ गए।
0% तक इंटरेस्ट रेट कम कर दिया इन्होंने, 0% तक लेके आ गए हैं। ये मार्च 16 का डाटा है, एक्चुअल ऑन रिकॉर्ड डाटा है 2020 का। बोर्ड ऑफ द गवर्नर ऑफ फेडरल रिजर्व सिस्टम का डाटा मैं आपको शो कर रहा हूँ। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे कोई भी नहीं शो करेगा। जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं इन्वेस्टमेंट गोल्ड में आती है, ठीक है। 2008 का कंपैरिजन मैंने आपसे 2020 में करवा दिया है। तीसरा कारण है, जब भी यूएस फेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की वजह से ही गोल्ड के शेयर में भाव आता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी मार्च में इन्होंने ये प्लान, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। फेड सेज इट्स गोइंग टू स्टार्ट बाइंग इंडिविजुअल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये जून का डाटा है। फेडरल इज एक्सपेंडिंग इट टू foray into corporate bonds credit individual corporate bonds. ये देखो, प्रोग्राम इज एबिलिटी टू बाय अप टू 750 बिलियन वर्थ ऑफ कॉर्पोरेट क्रेडिट्स। मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट उनको बॉन्ड इश्यू करेंगे, तो कॉर्पोरेट को इंटरेस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी कॉर्पोरेट को। जब भी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट करती है तो बॉन्ड्स में, बॉन्ड एक सेफ मतलब मेजरमेंट माना गया है अपने देश को, एक देश की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने के लिए। 750 बिलियन का मतलब पता आपको कितना है? 55 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की गई है, 55 लाख करोड़। आप इसको चेक कर लेना कैलकुलेट करके। 55 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कम इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। कॉर्पोरेट बोर्ड में इन्वेस्टमेंट आने की वजह से ही गोल्ड के रेट बढ़े हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बता दिया, सप्लाई बता दिया, यही फैक्टर से जिसकी वजह से गोल्ड के रेट बढ़े हैं। तो स्टिमुलस पैकेज के बारे में बात करूंगा आपसे, डाटा ऑन रिकॉर्ड डाटा दिखाऊंगा। जापान ने 21% ऑफ द जीडीपी इन्होंने अपना अभी तक दे दिया है, जितना इसका जीडीपी है 21% ऑफ द इसने स्टिमुलस पैकेज बांट दिया है। यूनाइटेड स्टेट ने 13% बांटा है, कनाडा ने 15% बांटा, ब्राजील ने 11%, टर्की ने 8%, जर्मनी ने 8%, चाइना ने 7%, इंडिया ने 6.9% ऑफ जीडीपी डाटा इन्होंने अभी पैसा बांट दिया है अपने देश की जनता में। ये ऑन रिकॉर्ड अभी डाटा है, ये स्टैटिस्टिका डॉट कॉम की तरफ से जुलाई 2019 का डाटा है ये, ठीक है। 20% हम सोच रहे थे, ऑन रिकॉर्ड डाटा अभी तक 6.9% ऑफ जीडीपी इन्होंने बांटा है, ठीक है। यहीं से आपको डाटा, ये ऑन रिकॉर्ड डाटा बोल, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब आपको सिंपल एक चीज बताऊंगा मैं, गोल्ड का जो भाव है, गोल्ड किसी आपको पता है कैसे बनता क्या है? ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, गोल्ड कैसे बनता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। जैसे कि पता है भारत में सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक में होता है, आपको पता ही है। कोलार, हट्टी और उसके ऊटी नामक खानों में, इसमें आंध्र प्रदेश, झारखंड में भी होता है। अब मैंने आपको डाटा दिखा दिया, 1800 किलो सिर्फ प्रोडक्शन होती है। 1800 किलो 1% से भी कम है चाइना के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपको बताता हूँ, ज़्यादातर स्वर्ण असहायक या तो खुले गड्ढों से आता है या उत्तराखंड खानों से निकाला जाता है, ठीक है। खदान के बारे में बता रहे हैं, 1 टन पत्थर निकाला जाता है। 1 टन पत्थर से सिर्फ 4 ग्राम सोना निकाला जा रहा है अभी इस टाइम, 1 टन पत्थर। तो मैं सिंपल बता, 1 टन पत्थर को निकालने के लिए मुझे 300 टन मलबा निकालना पड़ता है। 300 टन मलबा निकालने की से मेरे को 1 टन पत्थर निकलेगा। 1 टन पत्थर से मेरा 4 ग्राम सोना निकलेगा। मतलब साल का सिर्फ औसतन 7 किलोग्राम सोना निकाला जा रहा है। तो इसलिए आप खुद सोच लो सोने का रेट आने वाले टाइम में क्या होगा। सप्लाई कम होगी, डिमांड होगी। अगर लोगों ने सोना पहनना छोड़ दिया, इतने रेट, महंगे रेट पे कोई भी सोना नहीं लेगा, तब शायद इम्पैक्ट पड़ जाए। सोना का बाईकाट करोगे तब सोने का इम्पैक्ट पड़ेगा, वरना सोना को लोग ये अपने सिर्फ फायदे के लिए ऊपर 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 लेके, आम लोगों की पहुंच से सोना बहुत ज्यादा बाहर हो जाएगा। 7 प्रक्रियाएं में 4 मानक के हाथों में होती है, 3 रासायनिक होती हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ। पहले सबसे पहला जो सोना कैसे निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कस कराऊंगा, पता होनी चाहिए आप लोगों को। सोना जियोलॉजिस्ट होते हैं, वो पत्थर को तोड़ते हैं, डायनामाइट से तोड़ते हैं। 300 टन मलबा बाहर निकाला जाता है, जिससे 1 टन पत्थर निकलता है। आपको मैंने बताया 1 टन पत्थर से सिर्फ 4 ग्राम सोना निकलता है। पत्थरों की पिसाई, इन निकाले गए मलबों के पत्थर से मशीन की सहायता से बारीक बालू की तरह पीस लिया जाता है।
चार पाँच घंटे लगते हैं एक पत्थर टन को तोड़ने के लिए। उस बालू को गीला किया जाता है, फिर उसको कंबल के टेबल पे कंबल नुमा कपड़ा बिछा रहता है उस पर चिपका देते हैं। फिर उसके कण जो है सोने के कण है वो कंबल में चिपक जाते हैं, फालतू पत्थर बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है, जिसकी वजह से ये वाइब्रेटिंग टेबल पर वाइब्रेट टेबल हिलता रहता है, जिसकी वजह से सारा पत्थर में छन जाता है और सोना एक तरफ साइड पे हो जाता है। कंबल में धोया जाता है, फिर कंबल को पानी सारा बह जाता है, सोने के टेबल पे जमा होने की वजह से सारा बिस्कुट ईट प्लेट या सामान सोने का बन जाता है। ये तो पहली जो नेचुरल प्रक्रिया होती है। बाकी जो रासायनिक प्रक्रिया होती है इसमें साइनाइड यूज होता है। अगर असक सोने की हमको पता लगे सोने की मात्रा कम है तो उसमें रासायनिक प्रक्रिया यूज ली जाती है। तो चूर्ण को कार्बन प्लस प्लांट्स में प्रोसेस करते हैं और पोटाशियम साइनाइड 48 घंटे तक पाड़ के छोड़ देते हैं। एक साइनाइड रासायनिक प्रक्रिया में मलबे से छिपा हुआ सोना तरल रूप से बाहर आ जाता है, ठीक है, साइनाइड डालने से। दूसरी प्रक्रिया कहती है अमलगमेशन होती है, जिसमें कई तरीकों से असय को धोया जाता है, उसे मिल में भेजा जाता है, पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है। असय को उसको बोलते हैं जो पत्थर तोड़ा होता है। इसके बाद असय को पारे की परत पर चढ़ी हुई प्लेटों से गुजारा जाता है। स्वर्ण और पारा मिलकर अमलगम बना लेते हैं, जिसकी अमलगमेशन कहा जाता है। और एक बार अमलगम बन जाने के बाद इसे गर्म किया जाता है पारा गैस, ताकि पारा गैस बनकर उड़ नहीं जाता। इसके बाद सोना बचा रहता है। तो पारे की गैस बहुत ज़्यादा जहरीली हो जाती है, इसलिए उसको सावधानी बरतनी चाहिए। मिट्टी से धोकर सोना अलग करने की प्रक्रिया ये अलग होती है। तीसरी प्रक्रिया फ्लोटेशन, एक और तरीका फ्लोटेशन। इसमें असय को घोल में रखा जाता है, जिसमें झाग बनाया जाता है। झाग से मतलब जो केमिकल भी हो तो वो सारा झाग वाला केमिकल पूरे घोल में झाग को बदल जाता है। और संग्रह तत्व सोने के कणों में आपस में जो झाग से जो सोने के तत्व होते हैं वो आपस में बंध जाते हैं और तैलीय ऊपर की तैलीय फिल्म बन जाती है, जिसको हवा के बुलबुले से जुड़ जाती है और बाद में इसको अलग कर लिया जाता है। तो मतलब दुनिया में प्रमुख खाने जो किम्बरले अफ्रीका सबसे बड़ी खान है सोने की। वहाँ के बोलते हैं वहाँ की हवा में भी सोना घूमता है। अगर आप नीचे हवा मिट्टी में छानोगे ना वहाँ पे भी सोना आपको मिलेगा। तो फिर भी वो देश क्यों गरीब है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। आपको सोने की प्रक्रिया पता लगी कैसे सोना निकाला जाता है, ये सारा फेड रेट, ये तब गोल्ड सोवरेन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा। जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है गोल्ड सोवरेन बॉन्ड में, मैं पहले बोल देता हूँ, अगर सोना आपको ये 51,000 के पास आता है तब आप गोल्ड सोवरेन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी इसकी 6 ट्रांच, जो पहले 5वीं ट्रांच थी वो बंद हो चुकी है। 7 तारीख, अभी आज 9 तारीख है, तो कल 7 तारीख थी, कल ट्रांच बंद हो चुकी है। अगर मैं वीडियो आपको पहले बना देता तो शायद आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होती। अभी दूसरी ट्रांच जो शुरू होगी वो अगस्त के एंड में और सितंबर के स्टार्टिंग में होगी, तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगस्त में अगर ये सोना आपको 51,000 तक मिले, मैंने पहले भी अक्टूबर नवंबर में भी लोगों को बोला था, चांदी जब 35,000 पे आई थी मैंने बोला था फिजिकल इसको बाय करके रख लो, गोल्ड को फिजिकल बाय करके रख लो, बहुत ऊपर जाएगा। मेरे पास प्रूफ भी पड़े हुए हैं। मैंने बोला था इसको टन्स में बाय कर लो, किलो में फिजिकल जैसे भी है बाय कर लो इसको। चांदी मैंने 35,000 पे बोली थी, चांदी 35,000 के बाद आज देख लो 70,000 के पास चांदी पहुंच चुकी है 6-7 महीनों के अंदर ही। सोना 30,000 से 50,000 पार कर चुका है। अब मैं सिंपल बोल रहा हूँ, सोना अगर आपको ये 51,000 तक मिलता है आपको बाय कर लेना आंख बंद करके। तो ये इसका शॉर्ट टर्म टारगेट मेरा अगस्त महीने का 60,000 तक जाएगा। मैं बोल रहा हूँ 60,000 तक जाएगा ही जाएगा ये 60,000। लिख लो, नोट कर लो कहीं पे भी आप। जिस तरह से अभी ये कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है 60,000 तक सोना जाएगा। फिजिकली भी अभी आप 10,000 के लिए बाय कर सकते हो। अगर 51,000 ब्रेक करता था फिर भी आपने बाय करना है 47,000 के पास तक बाय करना आपने फिजिकल। 45,000 या 47,000 के पास आता तब आपने बाय करना है। इंटरडे की जिसने ट्रेनिंग करनी है वो मेरे साथ ज्वाइन कर सकता है। मैं तो सिंपल ही आपको मोटा मोटा बताता हूँ कहाँ पे आपने बाय करना है, ठीक है। 60,000 का मेरा टारगेट है। अब देखो ये 7 अगस्त को ख़त्म हो चुकी है, उसका भाव था 5,284 रुपये और इंटरेस्ट रेट 2.5% आपको मिलना था। मतलब जिसने भी इन्वेस्टमेंट 16,000 गोल्ड सोवरेन बॉन्ड में की थी, 3,000 के पास की थी, तो वो भी 27-28,000 भी सोना हुआ करता था तब। जिसने भी इन्वेस्टमेंट की होगी उसको तो अभी
8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, 5 सालों के बाद आप इसमें पैसा विड्रा कर सकते हो। ठीक है, ये इसका गोल्ड सोवरेन बॉन्ड का है। 2.5% इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही। 2.5% इंटरेस्ट आज तो सेविंग का रेट ही इन्होंने कर दिया, मतलब उसके बराबर ही से इंटरेस्ट रेट लेके आगे हुए हैं। तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो 6,000 के पास भी ये जाएगा। 5,284 आपको देने पड़ेंगे। ऑनलाइन जो अप्लाई करेगा उसको 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ग्राम में इन्वेस्ट कर डिनोमिनेशन जो होगी इसकी 1 ग्राम में होगी। 8 सालों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना करे, 5 सालों के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। विद द इंटरेस्ट आपको 2.5% इंटरेस्ट एनुअली मिल जाएगा, प्लस आपकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगी। जो इसमें भी इन्वेस्टमेंट में 45,000 से सोना अब नीचे नहीं जाएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर आपको खुदा ना खास्ता 45,000 के पास मिल जाता तो आप बाय कर लेना फिजिकली। तो जिस तरह से इसकी लिमिटेड एबिलिटी ऑफ है, इसका खजाने वगैरह का काम है, तो जो ऑपरेटर है इसमें सेफ इन्वेस्टमेंट करके इसको आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं बियर रन दोबारा आएगा, तभी इसको दोबारा ऊपर लेके जाया जाएगा। तब ये 90,000 1 लाख के पास भी पहुंच जाएगा ये सोना। मैं पहले बोल रहा, 8 सालों का इन्वेस्टमेंट है। 8 साल तक आप देख लेना इस सोने का भाव कहाँ से कहाँ पहुंच, आम लोगों की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो जाएगा जब तक कि लोग इसका बायकॉट नहीं करेंगे। ठीक है, 4 किलोग्राम सोना इन्वेस्टमेंट बंदा कर सकता है इसमें। 4 किलोग्राम मैक्सिमम तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। HUF है तो 20 किलोग्राम तक कर सकता है। अगर कोई ज्वाइंट होल्डर है तो फर्स्ट एप्लीकेंट है 4 किलोग्राम तक करेगा, सेकंड एप्लीकेंट भी 4 किलोग्राम तक कर सकता है। 50 रुपये का ऑनलाइन डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो 20,000 तक आपको डिमांड चेक या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट तक आप 20,000 तक कैश पेमेंट कर सकते हो। ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 उसके थ्रू आपको गोल्ड बॉन्ड आपको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और मैच्योरिटी कैसी होगी आपकी कोलेट्रल, जो लास्ट ट्रेडेड वैल्यू होगा 3 दिन का एवरेज आपका प्राइस निकाला जाएगा। जब आप मैच्योर करने जाए उसके बिहाफ पे आपको जो 3 दिन का एवरेज प्राइस होगा आपको उसी के हिसाब से पैसा आपको अकाउंट में दोबारा क्रेडिट हो जाएगा। ट्रेडेड की ट्रेडेबिलिटी इसकी ऐसी होगी, बॉन्ड्स की तरह ही इसको आप स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, कमीशन वाला तो बेनिफिट क्या है इसका जो कैपिटल गेन आपको 8 साल बाद मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन होगी जो आपकी। तो ये मतलब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड की तरफ से किया जा रहा है। इंडिया तो कहीं स्टैंड भी नहीं करता। 1800 किलोग्राम सोना पैदा करता तो क्या इंडिया करेगा? अमेरिका 2.5 लाख, चाइना 4 लाख किलो सोना। तो आप सोच सकते हो। ये गोल्ड सोवरेन बॉन्ड के बारे में आपको मैंने बता दिया है। आप जिसने डीमैट अकाउंट खुलाना, नीचे लिंक दिया गया, वहाँ पे जाके आप डीमैट ओपन करके आप सिंपली गोल्ड सोवरेन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब ये 51,000 के पास आएगा तब आप ट्रेड कर सकते हो। 51,000 के पास गुड इन्वेस्टमेंट हो गया, ये आएगा ही आएगा। तब आपको मतलब ये 60,000 तक इसका ऊपर का टारगेट है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, गोल्ड सोवरेन के बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सोना बनता है मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे एक ही रीज़न है, वहाँ पे स्मगलिंग होती है सोने की, सबसे बड़ी स्मगलिंग वहाँ से सोना निकलता। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा जो रूटर का डाटा इन्वेस्टिगेशन का डाटा है वो बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ी स्मगलिंग डाटा देखो, गोल्ड यूएई में जाता है। यूएई में आपको पता ही है सबसे बड़े शेख हैं, उनको सोने का शौक है बहुत ज़्यादा। उनको 2 ही शौक है, तेल बेचते हैं सोना खरीदते हैं, तेल बेचते हैं सोना खरीदते हैं। सोने में इन्वेस्टमेंट उनकी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। 2 नंबर का सोना आता है वहाँ, सारा का सारा सोना है ये साउथ अफ्रीका से ही जाता है। वो साउथ अफ्रीका जो डाटा एक्सपोर्ट होता है वो ऑन रिकॉर्ड कस्टम्स में नहीं चढ़ता है। ना चढ़ने की वजह से उसका, मैं एक बात बोलता हूँ, अगर इनका सोने का ऑन रिकॉर्ड आ गया साउथ अफ्रीका का तो सोना साउथ अफ्रीका नंबर 1 बन जाएगा कंट्री में, पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड चढ़ने ही नहीं देते हैं। सारा का सोना पोर्ट्स के थ्रू मतलब कैसे ना कैसे स्मगलिंग कर लेते हैं। यूएई में आपको शायद डाटा बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा। दुबई कस्टम अथॉरिटी रेफर्ड रूटर क्वेरीज यूएई फॉरेन मिनिस्टर विच डिड नॉट रिस्पॉन्ड। देखो रिस्पॉन्ड ही नहीं कोई देता वहाँ पे। ये देखो, नोट ऑल द डिस्क्रिपेंसीज इन द डाटा एनालिसिस रूटर नेसेसरी पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंट माइंड गोल्ड being smuggled out through the UAE. Small difference could result from shipping costs and taxes being declared differently time
lag between cargo leaving and cargo or simply mistaken gold analysis say some trade especially for Egypt Libya could include gold has been recycled। मेरे कहने का मतलब वहाँ पे एक तो लेबर बहुत ज़्यादा महंगी है, एक यहाँ पे जो सारा का सारा जो है सोना स्मगल्ड आउट होता है, मतलब स्मगलिंग होती है सोने की, तो जिसकी वजह से मतलब वो देश अपने अंदर सोना रखता ही नहीं है, अगर रखे तो कहाँ का कहाँ देश पहुँच जाएगा वो। ठीक है, ये भी रीज़न है। और सिंपल से क्वेश्चन ये है कि आपको हाउ गोल्ड इफेक्ट अवर करेंसी के ऊपर कैसे इफेक्ट पाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यू कमोडिटी इन द वर्ल्ड। आपको पता है 12,000 साल पहले भी ये ट्रेड किया करता था, लोग एक दूसरे सोना एक्सचेंज करते थे, राजा महाराजा होता था, तो बार्टर सिस्टम होता था। जिसके देश के पास ज़्यादा होता था वो ज़्यादा अमीर कहलाया जाता था देश। Back in old days, 20s, gold was used to support fiat currency, legally tender. It was used to world reserve currency through most of the time. Country had to back printed fiat currency with the equal to the amount of gold. जिनके पास अगर आपको ये भी पता होना चाहिए, मैं अगर मेरे देश में हम ये सिंपल क्वेश्चन सिली क्वेश्चन कर देते हैं कि हमारे देश में प्रिंटिंग है तो हम देश नोट क्यों नहीं इतने ज़्यादा छाप देते, हम नोट नहीं छाप सकते हैं। हमारे पास जितना गोल्ड रिजर्व होगा हम उसके अकॉर्डिंग ही नोटों की प्रिंटिंग कर सकते हैं। हम तो पहले ही इम्पोर्टर हैं, हमारे पास जितना गोल्ड इम्पोर्ट होगा हम उतना ही मतलब नोट छापेंगे ना छाप सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, हम ज़्यादा नहीं छाप सकते हैं प्रिंटिंग। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, अगर आपके देश में 2 किलोग्राम चावल पैदा होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आपके देश की आमदन सिर्फ 10 रुपये आमदन है, तो आपका जो चावल है वो लिमिटेड सोर्स है, मैं आपको बता देता हूँ, वो नहीं बढ़ रहा है। आपने नोटों की छपाई और कर दी, 10 रुपये की बजाय आपके पास नोटों की छपाई कर दी 20 रुपये कर दी। बंदा क्या करेगा, 2 बंदे आपके देश में मान लो 2 किलो चावल है, 2 बंदे हैं, एक बंदे को चावल 10 रुपये किलो मिल रहा है। अभी नोटों की करेंसी सप्लाई ज़्यादा हो गई, अब वही चावल तो लिमिटेड है 2 किलोग्राम ही है, तो क्या होगा, 20 रुपये सप्लाई आ गई, 2 नोट छप गए, तो बंदा चावल का रेट ऑटोमेटिकली 20 रुपये डिवाइड टार सेट हो जाएगा, चावल लिमिटेड ही रहेगी, महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी तो सिंपली आप समझ लो प्रिंटिंग की अगर नोट छापने की वजह से सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, रुपए की वैल्यू डाउन होगी। आप जहाँ 10 रुपये किलो चावल लेते थे आपको 20 रुपये किलो चावल मिलेगा। सिंपल आप समझ गए ना, प्रिंटिंग हम इसीलिए ज़्यादा नहीं कर सकते नोटों की, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या खोल के समझाऊँ। इतनी अगर आपको यही चीज़ समझ लग गई ना, आप सबको समझ गए। प्रिंटिंग हम ज़्यादा नहीं कर सकते, आप इसको दोबारा भी इस चीज़ को रिमाइंड करके सुन सकते हो। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है जो वही गोल्ड स्टैंडर्ड फिक्स करती है, एक अथॉरिटी होती है जो बोलती है कि अगर 25,000 किलोग्राम सोना चल रहा है तो 1 रुपये हमारा देश का चल रहा है, तो हमारा गोल्ड पर ग्राम 1/1 डिवाइड बाई 25,000 आ जाएगा। जो गोल्ड स्टैंडर्ड यही एस्टैब्लिश करती है कि रिलायजेबल अच्छा गोल्ड हो, जो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करे, डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करे, कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबिलिटी रखे, नो नीड टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन विया गोल्ड और कॉइन। वो ये भी हमारे देश में सिर्फ करेंसी चले, ना कि हम गोल्ड को ही हम किसी के पास चावल लेने जाए उसको गोल्ड दे दे, कुछ ऐसा ना हो। ये गोल्ड स्टैंडर्ड की यही काम है उसका। गोल्ड जितना ज़्यादा हम इम्पोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे देश की करेंसी डाउन आएगी, क्योंकि हमारा देश का पैसा बाहर जाएगा, देश का पैसा बाहर जाने की वजह से क्या होगा, डेप्रिशिएशन होगी। हमारा US डॉलर जो है वो मतलब हम बाहर पे देश को भेजेंगे, किसी भी देश की हमारी करेंसी बाहर जाएगी तो डेप्रिशिएशन होगी। हमारे देश की डेप्रिशिएशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कम होगी बाहर के देशों में। हमको चाहिए कि हम एक्सपोर्ट करें ताकि बाहर का देशों का पैसा हमारे अंदर आए, ताकि जितना ज़्यादा हमारे अंदर पैसा आएगा हमारे देश की करेंसी सॉलिड होगी। यही एग्जाम्पल है, गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू डाउन आती है, US डॉलर बढ़ता है, हमारे देश के अंदर US डॉलर आता है, वही ये चीज़ हमारा पैसा बाहर जाता है तो हमारे देश की वैल्यू इसीलिए कम होती है। गोल्ड की वजह से इन्फ्लेशन होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, इफ़ द सेंट्रल बैंक कंट्रीज इंपोर्ट द गोल्ड इट इन्फ्लुएंस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फीड करेंसी। डिमांड एंड सप्लाई होगी, दिस इज बिकॉज टू सेंट्रल बैंक प्रिंट एडिशनल फीड करेंसी, उसको प्रिंट एडिशनल करेंसी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से गोल्ड का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जितना ज़्यादा सरप्लस होगी हमारे देश की करेंसी उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी। एग्जांपल RBI गोल्ड इंपोर्ट करती है तो दिस रिजल्ट हमारे देश की
इन्फ्लेशन बढ़ेगी। गोल्ड इन्फ्लेशन को हेज कैसे करता है? अगर हमारे देश में गोल्ड आ रहा है तो हम कहीं ना कहीं उसकी ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करेंगे एक तरह से सिर्फ सप्लाई तो चलो आ रही है, हमको डिमांड भी क्रिएट करनी पड़ेगी। डिमांड क्रिएट होगी तो जिसकी वजह से बैलेंस बना रहेगा, जिसको हैजिंग ही बोलते हैं। अगर सिर्फ सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ेगा, सोने का रेट बढ़ेगा। अगर डिमांड भी इक्वली चलती रहेगी जिसकी वजह से गोल्ड की इन्फ्लेशन है जो हैज हो जाती है इंपोर्ट करने की वजह से। हाउ गोल्ड इम्पैक्ट टू यूएस डॉलर, ये तो चलो मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज़्यादा ये प्रिंटिंग वाला ये आपको बता दिया है। हमारे देश की जीडीपी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पाती है मैंने आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ। जीडीपी को पता है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जितनी ज़्यादा सोना हमारे देश में ज़्यादा पैदा होगा, जितनी ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी, उतने ही ज़्यादा हमारे देश की करेंसी प्रिंटिंग होगी। जितनी ज़्यादा करेंसी प्रिंटिंग होगी, अगर करंट बिना मतलब कि हम करेंसी प्रिंटिंग करी जाएंगे फिर देश का हमारी वैल्यू डाउन जाएगी। अगर ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बढ़ेगा उसके प्रोपोर्शनेटली ही हमारे देश को उतनी प्रिंटिंग करनी पड़ती है। हमें ये नहीं, अगर मेरे देश इस साल की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मान लो 2 लाख रुपया बढ़ जाता है तो मेरे को 2 लाख के ही इक्वली 2 नोट प्रिंट करने पड़ेंगे। जितनी प्रिंटिंग होगी तो हमारे देश में तब फायदा होगा। जीडीपी बढ़ने से ही हमारे को फंड फायदा होगा, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। गोल्ड जितना ज़्यादा प्रोडक्शन गोल्ड की प्रोडक्शन होगी तब उतना ही हमारे देश में पैसे की प्रिंटिंग होगी, तब हमारे देश की बिना मतलब के प्रिंटिंग करी जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है। ये वीडियो बनाने का मतलब मैंने खुल साफ का सब कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करवा दी हैं, तो आपको बता भी दिया कब सोना खरीदना है कब बेचना है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण है।